पीले मोजेक से भी ज्यादा गंभीर बीमारियां हैं ये दोनों। पीला मोजेक का तो सिर्फ नाम है, खेल तो ये दोनों बीमारियां कर रही है, राइजोक्टोनियल एरियल ब्लाइट और एंथ्रेक्नोज। स्वागत है आपका मेरे चैनल किसान भारत की जान में। और वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और हाइप कर दीजिए। किसान भाइयों, आज हम जानेंगे राइजोक्टोनियल एरियल ब्लाइट और एंथ्रेक्नोज का प्रकोप। खेत में ही हम देखेंगे कि कैसे हम राइजोक्टोनियल एरियल ब्लाइट की पहचान करें और कैसे हम एंथ्रेक्नोज की पहचान करें और इनके उपचार हमें कैसे करना चाहिए, कौन से फंगिसाइड इसके लिए हमें डालना चाहिए। आज बात करने वाले हम एंथ्रेक्नोज और राइजोक्टोनियल एरियल ब्लाइट, जो सोयाबीन की दो भयंकर बीमारियां हैं। नाम तो आता है पीला मोजेक का, सबसे ज्यादा खेल यही दो बीमारियां करती है। तो इस वीडियो में क्रम से हम देखेंगे, पहले देखेंगे एंथ्रेक्नोज की पहचान। मैं इस प्लॉट में हूँ, इस प्लॉट में एंथ्रेक्नोज भी है और राइजोक्टोनियल एरियल ब्लाइट भी है। तो दोनों की पहचान और दोनों के उपचार और क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए। अक्सर खेत पीला हो जाता है, हम जानते हैं, और लोग कहते हैं कि ये तो पीला मोजेक है, लेकिन पीला मोजेक बहुत कम है। राइजोक्टोनियल एरियल ब्लाइट ज्यादा है और साथ ही साथ एंथ्रेक्नोज सबसे ज्यादा। अगर परसेंट देखा जाए इस समय कि सोयाबीन पीली क्यों हो रही है, तो वो एंथ्रेक्नोज के कारण हो रही है। प्रत्यक्ष रूप से हम पौधे में देखेंगे कि एंथ्रेक्नोज की पहचान क्या है। तो पहले हम बात कर लेते हैं एंथ्रेक्नोज। एंथ्रेक्नोज की पहचान कैसे करें देख लेते हैं। ये प्लाट है, ये खेत है, इसमें एंथ्रेक्नोज से प्रभावित पौधे हैं ये सारे, और कुछ है जो राइजोक्टोनियल एरियल ब्लाइट के। एंथ्रेक्नोज की पहचान वैसे आप जानते ही होंगे किसान भाइयों, फिर भी हम देख लेते हैं। आपको ये पत्ता दिख रहा है, इसके नीचे देख रहे हैं आप, ये काला काला फफूंद जैसी लगी हुई है। ये एंथ्रेक्नोज है किसान भाइयों, ये। और ये फिर आगे चल के क्या होती है, देखिए ऐसी लकीरें बन जाती है सामने, ये पीछे भी ये। तो ये एंथ्रेक्नोज बीमारी है, ये कहीं भी देख लीजिए, फिर पीला, पूरा पौधा ही पीला हो जाता है। ये पूरा प्लॉट एंथ्रेक्नोज से प्रभावित है। ये इस तरह की लकीरें हो, ये पीछे हो, पहले ये पीछे से आता है, पत्तियों के पीछे ये नसों में इस तरह की लकीरें होती है, काली 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 फफूंद जैसा ये जम जाता है। और ये फिर सामने भी आ जाता है, फिर ये डंठल पे भी आपको नजर आएगा, पूरे पौधे में फिर ये आपको नजर आएगा। और इसके कारण होता है क्या है, सोयाबीन समय से पहले सूखने लगती है, पीली पड़ जाती है और फलियां अच्छे से भर नहीं पाती है। ये सारा प्लॉट है जो एंथ्रेक्नोज से प्रभावित है। ये पीले होके फिर झड़ने लग जाता है। तो ये है किसान भाइयों एंथ्रेक्नोज। तो आप समझ ही गए होंगे एंथ्रेक्नोज क्या है। ये इस तरह से डंठल में भी अब बन जाता है, जैसे कि ये अब इसके डंठल में, फलियों में पूरी तरह से ऐसे ऐसे, जैसे जैसे बीमारी बढ़ती जाएगी ये पौधा काला होता जाएगा और पीले होकर पत्तियां गिरने लगेगी। तो ये एंथ्रेक्नोज की पहचान है किसान भाइयों। पत्तियों के पीछे काला काला आपके यहाँ हो रहा है, आपकी सोयाबीन की प्लॉट में हो रहा है, तो आप देखिए और इसके लिए तुरंत उपचार करिए। ये एंथ्रेक्नोज है, पहले पत्तियों के पीछे से ही आता है सबसे पहले। जैसे ही पत्तियां हल्की हल्की भूरी भूरी होने लगे तो आपको उसको पलट कर देखना है। तो पलट कर आपको इस तरह से दिखेगा वो काला काला फफूंद टाइप। ये पीला मोजेक नहीं है किसान भाइयों, ये एंथ्रेक्नोज है। पीला मोजेक में पत्तियां चितकाबरी होती है। अगर मुझे कोई मिलता है तो मैं आपको पीला मोजेक भी यहाँ दिखा देता हूँ मैं आपको, तो जिससे आपको पहचान अच्छी हो जाएगी कि पीला मोजेक क्या है। और किसान भाइयों, ये है पीला मोजेक से प्रभावित पौधा आपका। ये बस इस तरह से आपको पहचान करना है, ये पीला मोजेक से प्रभावित पौधा है। अगर पत्तियां इस तरह की चितकाबरी टाइप की हो तो ये पीला मोजेक है। और साथ ही में ये आपका है, इसमें एंथ्रेक्नोज, पीला मोजेक भी है इसमें और एंथ्रेक्नोज भी है। तो इस तरह की पत्ती आपको नजर आए तो ये एंथ्रेक्नोज है। ये पीछे देखिए पूरी तरह से फफूंद इसमें लगी हुई है। और ये देखिए एंथ्रेक्नोज है, इसमें इल्ली भी लगी हुई है, क्योंकि
प्लांट खराब हो चुका है, इसमें बोनी नहीं जमी है तो कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो आप समझ ही गए होंगे एंथ्रेक्नोज और पीले मोजेक में डिफरेंस कैसे करें। तो हमें एंथ्रेक्नोज के लिए लेना है किसान भाइयों टेबुकोनाजोल। टेबुकोनाजोल 25.9%। इसका रिजल्ट एंथ्रेक्नोज पे शानदार है और इसकी मात्रा आपको लेना है 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे इसका कर सकते हैं। इस खेत से ये इस खेत में आ गया है, देखिए उधर नहीं है बल्कि ये मेर के इस तरफ है। तो आपके अगर पास के खेत में भी है तो भी सतर्क हो जाए, ये आपके खेत में आएगा। और अब हम बात कर लेते हैं दूसरी बीमारी जो सोयाबीन की है। ये भी बड़ी भयानक बीमारी है, राइजोक्टोनियल एरियल ब्लाइट। राइजोक्टोनियल एरियल ब्लाइट की पहचान कैसे करें और इसका नियंत्रण कैसे करें। तो पहले हम देख लेते हैं राइजोक्टोनियल एरियल ब्लाइट से प्रभावित कोई पौधा, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हम इसे पहचाने कैसे, और फिर देखेंगे उसका उपचार। किसान भाइयों, राइजोक्टोनियल एरियल ब्लाइट ये इसमें क्या पत्तियां ये झुक जाती है, ये इसमें सूखी गई है ज्यादा, ये मतलब गंभीर स्थिति में पहुंच गई है। स्टार्टिंग में पत्तियां जली हुई लगती है और ऐसे झुक जाती है। तो इसका मतलब ये है कि आपके खेत में राइजोक्टोनियल एरियल ब्लाइट है ये। फिर ये पत्तियां बेजान होती है और पौधे से गिरने लगती है। इस समय क्या होगा कि अगर पत्तियां गिरेगी तो समझिए आपका नुकसान है। पूरा भोजन पत्तियों में स्टोर है, अब धीरे धीरे वो फलियों की ओर जा रहा है। तो पत्तियों की सुरक्षा करना भी बहुत ही जरूरी है। अगर पत्तियां ही गिर गई तो क्या ही फसल पकेगी। देखिए पूरी पत्तियां गिर रही है तो क्या ही ये अब फली भर पाएगी। तो किसान भाइयों, राइजोक्टोनियल एरियल ब्लाइट का सबसे अच्छा कंट्रोल जो फंगीसाइड करता है वो है प्रियाक्सर। फ्लुक्सापाइरोसेट और प्लस पायरोक्लोस्ट्रोबिन कॉम्बिनेशन आता है इसमें टेक्निकल, वो आप ले सकते हैं। इसकी मात्रा आप ले सकते हैं 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। अब इनमें कोई पीला मोजेक नहीं है, दोनों खेतों में पीला मोजेक नहीं है। इनमें राइजोक्टोनियल एरियल ब्लाइट और सबसे गंभीर समस्या एंथ्रेक्नोज की है। इस तरह से पत्तियां गिरती है, फिर पूरी पत्तियां ही समाप्त होने लगती है। राइजोक्टोनियल एरियल ब्लाइट और एंथ्रेक्नोज साथ साथ देखे गए हैं इस खेत में, जैसे कि आप देख ही रहे हो दोनों हैं। तो पत्तियों में ही पोषण होता है और पत्तियां ही गिर जाएगी तो कैसे हम इसकी सुरक्षा कर पाएंगे किसान भाइयों, कैसे दाना भर पाएगा। तो दाना आपका नहीं भरेगा तो जरूरी है कि आप इसके लिए स्प्रे कर दें। अगर पूरा खेत ही आपका पीला हो गया है तो फिर स्प्रे करने की कोई जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि उसमें कोई सुरक्षा फिर हो नहीं सकती है। ये अभी स्टार्टिंग है तो आप इसमें सुरक्षात्मक उपाय कर सकते हो। जैसे कि ये प्लॉट है, कहीं कहीं पे हमें दिख रहा है कुछ पौधे पीले होते नजर आ रहे हैं, लेकिन ये धीरे धीरे 8 से 10 दिन में पूरा खेत ही पीला हो जाएगा। तो इसके लिए उपाय हमें करना होगा। धन्यवाद किसान भाई। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।